नाज़रीन, कलंदर के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सुंबल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाएगी। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहना शुरू हो जाएगी। वो ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान होगी और वो यही सोचेगी कि उस हादसे की वजह से उसकी ज़िंदगी तब्दील होकर रह गई है। तबरेज़ पहले की तरह सुंबल की हर बात मनोअन नहीं मानता और सुंबल चाह कर भी अपनी बेटी की देखभाल नहीं कर पाती। सुंबल ये समझती है कि तबरेज़ के बदलने की वजह सुंबल की माजूरी है, लेकिन इसकी मेन वजह सुंबल की माजूरी नहीं बल्कि सुंबल की बदतमीज़ी और सुंबल के पिछले 2 साल से रखा गया तबरेज़ के साथ रवैया है। सुंबल की बिगड़ती हुई सेहत की वजह से उसका बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और जब वो तबरेज़ से इस सिलसिले में बात करेगा और उसे ये रिक्वेस्ट करेगा कि उसे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए बल्कि हर वक्त सुंबल के पास रहना चाहिए, तो तबरेज़ उसको ऐसा जवाब देगा जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तबरेज़ अपने दिल में दबाए गए सारे शिकवे एहसन साहब के सामने रख देगा और उसके सामने ये वाज़े कर देगा कि वो मज़ीद कठपुतली की तरह उनके इशारों पर नहीं नाचेगा। तबरेज़ को अब इस बात का एहसास हो चुका है कि दौलतमंद बनने के लिए उसने सुंबल और उसके बाप की जो ग़ुलामी की थी वो रास्ता सरासर गलत था। वो मज़ीद इस रास्ते पर नहीं चलेगा। लेकिन एहसन साहब के ये बताने पर कि तुम्हारे जाने के बाद सुंबल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो सुंबल की अयादत के लिए उसके रूम में जाएगा। वहाँ पर जाकर वो यही देखेगा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सुंबल के सर पर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही धुन सवार है। वो चाहती है कि तबरेज़ सिर्फ़ और सिर्फ उसका बन के रहे और किसी का भी ना हो। सुंबल तबरेज़ से शदीद एतराज़ करेगी कि वो दुर्योधन को लेकर बाहर घूमने फिरने क्यों गया था। अगर सुंबल ये सारे काम तबरेज़ की मोहब्बत में करती तो शायद जस्टिफाइड होता, लेकिन वो ये सारे काम दुर्योधन की हसद में कर रही है और वो चाहती है कि तबरेज़ सिर्फ़ और सिर्फ उसकी मलकियत बनकर रहे। लेकिन तबरेज़ अब इस बात से थक चुका है कि उसे किसी चीज़ की तरह ट्रीट किया जाए और बार बार उसे ये धमकियाँ दी जाएँ कि अगर उसने ये सारे ऐशो आराम हासिल करने हैं तो उसके लिए वो दुर्योधन को छोड़ दे। अब के बार भी सुंबल तबरेज़ को ब्लैकमेल करते हुए उसके सामने यही डिमांड रखेगी कि वो दुर्योधन को तलाक दे दे। लेकिन तबरेज़ अब इस नहज पर पहुंच चुका है कि उसने फैसला किया है कि वो अपनी सारी ज़िंदगी अब अपनी मर्ज़ी से गुजारेगा और वो सारी ज़िंदगी दुर्योधन के साथ ही गुजारना चाहता है। अपने इस फैसले के बारे में तबरेज़ जब सुंबल के बाप एहसन को आगाह करेगा तो एहसन तबरेज़ को ही कसूरवार ठहराएंगे कि अगर वो इस तरह से दूसरी शादी ना करता तो दुर्योधन का हक कभी भी ना मारा जाता। तबरेज़ ने माजी में दुर्योधन के साथ काफ़ी ज़्यादा ज़्यादतियाँ की, लेकिन अब वो चाहता है कि अपनी सारी ख़ताओं का अज़ाला कर दे और अपनी ज़िंदगी वो दुर्योधन के साथ गुजारे, क्योंकि उसे दुर्योधन के साथ वक्त गुजारने में बहुत सुकून महसूस होता है। जहाँ पर तबरेज़ की ज़िंदगी एक मरतबा फिर से एक खुशगवार रास्ते पर चल पड़ी है तो वहाँ पर उर्फ़ी बहुत ज़्यादा परेशान होगा। वो इसलिए क्योंकि शफ़क़ की शादी कहीं और हो रही है। उर्फ़ी शफ़क़ को तलाक दे चुका है और वो चाह कर भी शरई तौर पर दोबारा शफ़क़ से शादी नहीं कर सकता। और शफ़क़ की ज़िंदगी जिस तरह से बर्बाद हुई है, अगर इसमें सब कुछ कुदरत का हाथ होता तो शफ़क़ और उर्फ़ी दोनों के दिल को थोड़ी सी तसल्ली शायद मिल जाती। लेकिन अब इन दोनों को पता है कि शफ़क़ की और उर्फ़ी की ज़िंदगी बर्बाद करने में और कोई नहीं बल्कि जूही का ही किरदार था। जूही का हस्बैंड कलीम भी जूही को लेने के लिए उसके घर आ जाएगा, लेकिन जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करता है वो कभी भी सुकून से नहीं रह पाता। कलीम का जूही के घर आकर जूही को अपने साथ वापस ले जाना आर्जी साबित होगा। कलीम सिर्फ यही चाहता है कि उसे कहीं से जूही के हाथों 30-40 लाख रुपए की भारी रकम मिल जाए तो उसके बाद वो जूही को चलता कर दे। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।